और हमने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ़ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं। तो हम लोग इतना दिन उनको देखा परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया और हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज़्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे यहाँ टिके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज़ थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन। आपने सर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। क्या लगता है आपको, क्या होगा, आप आगे किसके साथ? देखिए, हमारे पार्टी में जमहूरियत है, जनतंत्र है, हम अपने कुछ नहीं कहेंगे। ये जो हम निर्णय लिया, आप जानते हैं, हम राजगीर में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाया, वहाँ निर्णय हुआ। उसके बाद हम सारे विधायक मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको ज़रा देखिए, नहीं तो फिर हम लोगों के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। तो आज जो बात आगे की है, 18 तारीख को अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाया है। 18 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने प्रॉपर इज्जत दिया था, मांझी जी को, उनके बेटे को भी इज्जत दिया था, मंत्री बनाया था, लेकिन फिर भी इस तरीके देखिए, से ले लिया। चाहे ललन बाबू हों, चाहे तेजस्वी बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे कोई हैं, व्यक्तिगत हमको किसी से कोई ये अगर दुराग्रह नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। अब सब लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ जनहित की बात है तो सम्मान और जनहित में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जनहित की बात अगर होती, हमको सम्मान न भी देते तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जनहित की बात नहीं हुई हमारे लोगों की, गरीबों की, और हमको सम्मान दे करके ही अगर रहेंगे। सम्मान तो दिए, मंत्री भी बनाए, हमको मुख्यमंत्री भी बनाए। आज भी हमारा बेटा मंत्री था, और भी हो सकता था कि मंत्री विभाग मिल जाता। अपने हम रहते तो एंजॉय करते, लेकिन हमने समझा कि अब मात्र 2 बरस 1.5 बरस बच गया है। हम 2025 में जनता को, हम अपने वोटरों को क्या बात करेंगे। देखते हैं मगध में और मुंगेर में जब हम घूमने लगे तो हज़ारों हज़ार की संख्या में हमको लोग फॉलो करता था। 10-10 किलोमीटर हमारे संतोष के पीछे लोग जाता था, आता था। तो उन लोगों की एक आशा है, उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।